हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए संत रविदास जी के बचपन की एक घटना और कहानी के बारे में लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, जय गुरुदेव, श्री गुरु रविदास महाराज की जय हो। आइए जानते हैं रविदास जी के कहानी के बारे में। पंडित शारदानंद अपने घर में अपनी पाठशाला चलाते थे, जो कि गुरु रविदास जी को उनके श्रद्धेय माता पिता ने उनकी पाठशाला में डाल दिया था। कई अन्य जातिवादी लोगों ने पंडित शारदानंद ने अपनी पाठशाला में प्रवेश लिया और रविदास जी को पढ़ाया। एक नीची जाति का लड़का, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने चेहरे से महसूस किया कि लड़का रविदास जी एक धर्मपरायण लड़का प्रतीत हो रहा है। जातिवादी लोगों के दबाव की घोर अवहेलना करते हुए पंडित शारदानंद ने गुरु रविदास जी को स्वीकार किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वे एक होनहार छात्र थे। जब उन्होंने उन्हें वर्णमाला के अक्षर सिखाए तो गुरु रविदास जी ने काव्य पंक्तियों का विस्तार किया और बोले, विशेष पत्र से उत्पन्न भगवान की महिमा को दर्शाता है। इन सब का पंडित पर बहुत प्रभाव पड़ा। शारदानंद उनके शिक्षक, उन्होंने महसूस किया कि रविदास जी शुरू से आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध थे। गुरु रविदास जी अभी बालक थे, फिर भी पंडित शारदानंद ने छात्र रविदास जी के लिए गहरा सम्मान विकसित किया। बचपन में जब गुरु रविदास जी पंडित की पाठशाला में पढ़ते थे, शारदानंद उन्होंने अपने बेटे के साथ मित्रता विकसित की, साथ खेलते थे। एक दिन लुका छिपी के खेल में गुरु रविदास जी की जीत हुई और उनके दोस्त की हार हुई। परिणाम स्वरूप उनके मित्रों को अपनी अगली बारी में छिपे हुए गुरु रविदास जी की तलाश करनी थी। तब तक रात हो चुकी थी। यह सहमायित हुई थी कि मित्र, जो कि पंडित शारदानंद के पुत्र थे, कल सुबह गुरु रविदास जी को खोजने की अपनी बारी खेलेंगे। अगली सुबह गुरु रविदास जी अन्य खेल साथियों के साथ अपने मित्र के लिए बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आए। अंत में गुरु रविदास जी स्वयं अन्य सहपाठियों के साथ अपने मित्र के आवास पे गए। गुरु रविदास जी के मित्र के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य रो रहे थे। पड़ोसी व अन्य लोग भी पछतावे में बैठे थे। गुरु रविदास जी ने पूछा कि क्या हुआ था। उन्हें अवगत कराया गया कि उनके मित्र रात में मृत्यु हो गई। गुरु जी को आश्चर्य हुआ कि वे लुका छिपी के खेल में गुरु जी को खोजने की अपनी बारी खेले बिना क्यों मर गए। वह अपने दोस्त को देखना चाहता था। पंडित शारदानंद गुरु रविदास जी को उस स्थान पर ले गए जहां उनका पुत्र का शव पड़ा था। मित्रवत स्वर में गुरु रविदास जी ने अपने मित्र से कहा कि यह सोने का समय नहीं है और उन्हें उठकर लुका छिपी खेलने में उन्हें खोजने की अपनी बारी खेलनी चाहिए। गुरु रविदास जी की आध्यात्मिक शक्तियों के कारण उनका मित्र जीवित हो गया। वह उठा और खेलने को तैयार हो गया। उसके माता पिता और अन्य हैरान थे। वे फिर खुश हो गए। गुरु जी के मित्र और अन्य लोगों के माता पिता और रिश्तेदारों ने गुरु जी के पवित्र चरणों को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। रामलला नाम का एक ब्राह्मण लड़का गुरु रविदास जी का घनिष्ठ मित्र था। अधिकांश समय वे एक साथ साथ रहते थे और खेलते थे। ब्राह्मण लड़के ने भी छुआछूत का पालन नहीं किया। वे गुरु जी से बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण ईर्ष्यालु थे और यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एक ब्राह्मण लड़के को एक अछूत लड़के के साथ खेलना चाहिए। उन्होंने अपने माता पिता पर जोर देकर कहा कि वे अपने बेटे को नीची जाति के लड़कों के साथ घूमना खेलना रोके, लेकिन रामलला ने किसी की बात नहीं मानी। ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी से ईर्ष्या करते हुए राजा से रामलला और गुरु रविदास जी की मित्रता की शिकायत की और राजा ने रामलला को दरबार में बुलाया।
उसे भूखे शेर के आगे फेंक कर मार डालने का निश्चय किया। जैसे उसे एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया, शेर गरज उठा। रामलला अपने ऊंचे स्वर में रोया और बेहोश हो गया। शेर जब लड़के के पास आया तो वह शांत हो गया। यह चारों ओर देख लड़के को मारने के बजाय वह डरा हुआ लग रहा था। इसने गुरु रविदास जी को पास बैठे और रामलला की रक्षा करते हुए देखा। शेर रामलला के सामने झुक गया और पीछे हट गया। रामलला को होश आया और उठा, सीधे अपने गुरु मित्र रविदास जी के पास आया और सिंह से उसकी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। राजा और ब्राह्मण लज्जित हुए। राजा ने महसूस किया कि रामलला को किसी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। गुरु रविदास जी मध्यकालीन युग के एक महान संत थे, जो अपनी न्यूनतम संपत्ति और आजीविका के संसाधनों से संतुष्ट रहते थे। वह एक गरीब आदमी का जीवन जीना पसंद करते थे। कई राजा और रानियां और अन्य अमीर लोग उनके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के लिए धनवान और धन की उम्मीद नहीं की। भगवान ने उन्हें एक दार्शनिक पत्थर देना उचित समझा। एक दिन भगवान एक संत के वेश में गुरु जी की कुटिया में गए और उन्हें एक दार्शनिक पत्थर भेंट किया, जिसके स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता था। संत ने उस परिवर्तित सोने से अर्जित धन से एक महलनुमा भवन बनाने के लिए कहा। साधु के आने जाने के लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। यह सब गुरु जी ने सुन लिया। एक विराम के बाद उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को एक दलील के साथ अस्वीकार कर दिया और गरीब होना पसंद करते थे। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के साथ आने वाले साधुओं की सेवा करे। अंत में संत ने सोचा कि उन्हें दार्शनिक पत्थर को अपनी कुटिया में छोड़ देना चाहिए और बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने गुरु जी से इसे अपने पास रखने का अनुरोध किया और वे इसे अपने पास से ले लेंगे या वापस लौट आएंगे। गुरु जी ने उसे कुटिया में एक विशेष स्थान पर रखने को कहा। संत ने वह पत्थर वहीं रख दिया। फिर 13 महीने बाद संत वापस आए। उसने दार्शनिक पत्थर मांगा। गुरु रविदास जी ने उसे उस जगह से इकट्ठा करने के लिए कहा जहां उन्होंने रखा था। उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया था। संत ने सांसारिक धन में शामिल न होने के अपने तप पर आश्चर्य किया। संत बहुत खुश हुए और दार्शनिक पत्थर ले गए, बाहर गए और गायब हो गए। गुरु जी ने हमें यह शिक्षा दी कि लालच नहीं होनी चाहिए। आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। रविदास जी के बारे में आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।